हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए कितनी अहम है स्क्रैमजेट इंजन की सफल टेस्टिंग। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को बड़ी कामयाबी मिली है। DRDO ने सफलतापूर्वक स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया है। DRDO की इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्रालय ने बधाई दी। हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार ध्वनि की गति से भी 5 गुना ज्यादा है। ये 5400 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। इससे तेज और उच्च प्रभाव वाले हमले किए जा सकते हैं। स्क्रैमजेट इंजन में इग्निशन प्रणाली है। इसके जरिए ईंधन और हवा मिश्रण में चिंगारी लगाकर उसे जलाया जाता है। इसमें तूफान में मोमबत्ती जलाकर रखने जैसा है। स्क्रैमजेट इंजन में एक फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो 5 किमी सेकंड से अधिक वायु गति के साथ कंबस्टर के अंदर लौ बनाए रखती है। स्क्रैमजेट में कई नई इग्निशन और फ्लेम होल्डिंग तकनीकों का भी अध्ययन किया गया। इस परियोजना के तहत कई तरह के उपकरण तैयार किए जा रहे हैं और इसमें स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग अधिक तापमान को प्रतिरोध करने वाले कोटिंग विकसित किया गया है, जो स्टील के पिघलने से ज्यादा तापमान पर काम कर सकता है। स्क्रैमजेट इंजन के अंदर लगाया जाता है। DRDL ने पहली बार भारत में एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल का इजाद किया है। एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल इंजन का तापमान कम रखने और इग्निशन को सरल बनाने में मदद करता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत ने स्थिर गहन शानदार प्रदर्शन और उत्कृष्ट थर्मल प्रबंधन परीक्षण में क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए DRDL टीम और उद्योग को बधाई दी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए यह उपलब्धि अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक मिशनों के विकास में मील का पत्थर है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने स्वदेशी तकनीक से हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है। भारत द्वारा विकसित की गई इस तकनीक से दुनिया हतप्रभ है, क्योंकि इस तकनीक को विकसित करने का काम रूस के सहयोग से ब्रह्मोस 2 मिसाइल के लिए किया जा रहा था। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इस परियोजना के काम में आ रही बाधाओं को देखकर भारत ने अपने बल पर ही देश में इस तकनीक को विकसित कर लिया। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने का कमाल भारत सरकार की कंपनी DRDO और IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। मिसाइल ऐसा स्वचालित अस्त्र होता है जो हवा में तैरते हुए बहुत तेज गति से लेकिन सटीक तरीके से किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम होता है। इस मिसाइल के अगले हिस्से, जिसे नोक या वॉरहेड कहते हैं, को परमाणु बम के साथ साथ सामान्य विस्फोटकों से लैस किया जा सकता है। मिसाइल का वॉरहेड ही इसे घातक बनाता है। हवा में तैरते हुए दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से पहले कई तरह की मिसाइलें विकसित की हैं। इनमें छोटी मिसाइलें भी हैं जिन्हें सैनिक अपने कंधों पर रखकर लॉन्च कर सकते हैं और आमतौर पर जिनका उपयोग युद्ध के दौरान दुश्मन के टैंकों और अन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इन छोटी मिसाइलों को विकसित करने के बाद भारत ने बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित की हैं, जो लंबी दूरी तक वार करने में सक्षम है। ये मिसाइलें रॉकेट की तरह काम करती है। इन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की पूरी श्रृंखला है। इनमें अग्नि, पृथ्वी और धनुष प्रमुख मिसाइलें हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद देश में सुपरसोनिक मिसाइलों की श्रृंखला विकसित की गई, जिसमें ब्रह्मोस 1 और ब्रह्मोस 2 प्रमुख है। लेकिन 16 नवंबर 2024 को भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण ने पूरी दुनिया को हतप्रभ कर दिया, क्योंकि इन मिसाइलों की खासियत यह है कि ये पृथ्वी की सतह से मात्र 200 फुट की ऊंचाई पर हवा में तैरते हुए एक के बाद एक कई ठिकानों को ध्वस्त कर सकती हैं। और इन मिसाइलों को कोई भी रडार सिस्टम नहीं पकड़ सकता है। भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर तक स्थित दुश्मन के किसी भी ठिकाने को चंद सेकंड में ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को यदि पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाए तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद और कराची शहर, जो करीब 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, मात्र 2 से 3 मिनट में तबाह हो जाएंगे और उन्हें पाकिस्तान का कोई भी रडार सिस्टम नहीं पकड़ सकता। उसी तरह यदि इन मिसाइलों के जरिए बांग्लादेश सीमा से ढाका और चटगांव शहर को निशाना बनाया जाए तो मात्र 1 से 2 मिनट में ही ये शहर तबाह हो जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, यदि इन हाइपरसोनिक मिसाइलों से चीन की सीमा के निकट हिमालय के क्षेत्रों से चीन पर निशाना साधा जाए तो उसके आधे से अधिक हिस्से तबाह हो सकते हैं। उसी तरह यदि यह मिसाइल भारत की समुद्री सीमा से दागी जाए तो यह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में दुश्मनों के जहाजों को तबाह कर सकती है। भारत ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है कि वह जमीन से समुद्र तक अपनी ही सीमा में रहकर मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है।
इससे पहले एशिया में हाइपरसोनिक मिसाइल रखने वाला चीन एकमात्र देश था। पाकिस्तान अभी इस तरह की मिसाइल विकसित करने में सक्षम नहीं हुआ है। भारत की बढ़ती भू वैश्विक ताकत। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी भू वैश्विक ताकत बढ़ाने के लिए सैन्य क्षमताओं के साथ साथ आर्थिक क्षमता को भी लगातार बढ़ाया है। आज हाइपरसोनिक मिसाइलों को विकसित करने में भारत जहां दुनिया का चौथा देश बना है, वहीं विश्व में यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और कुछ ही सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की क्षमता रखता है। सैन्य क्षमताओं और आर्थिक क्षमताओं के लगातार बढ़ने का ही परिणाम है कि दुनिया में आज भारत की अपनी साख और चमक है। भारत की इस साख और ताकत को दुनिया का कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अमेरिका के नेतृत्व वाला क्वाड समूह हो या रूस और चीन के नेतृत्व वाला ब्रिक्स समूह, सभी देश इनसे जुड़े शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण की खबर G20 शिखर सम्मेलन से 2 दिन पहले आई। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो या फिर नेताओं और प्रतिनिधियों से बातचीत हर किसी को उत्साहित करने वाली है। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी मौजूद थे। इस समय अमेरिका और चीन के बीच भीषण व्यापारिक युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के अगले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में और बढ़ने की संभावना है। ऐसे दौर में भारत का सैन्य और आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का संदेश देना भारत के नेतृत्व कौशल का परिचायक है। इन तमाम भू वैश्विक परिस्थितियों में हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण ने भारत को एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने का अवसर दिया है।